कंट्रोवर्शियल क्वीन कहलाई जाने वाली कंगना रनौत अपने ही बयानों के चलते घिरी कंट्रोवर्सीज में पद्मश्री अवार्ड वापस लौटाने तक पहुंच चुकी है बात। आखिर इस बार कौन सा नया बखेड़ा खड़ा किया कंगना रनौत ने, आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने आजादी वाले बयान की वजह से सुर्खियों में है। देश की आजादी पर टिप्पणी को लेकर उनके चौतरफा यानी हर जगह आलोचना हो रही है। कई जगहों पर शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुतले भी फूंक गए हैं। इतना ही नहीं, उनसे पद्मश्री तक वापस लेने की मांग उठ गई है। लेकिन अब एक्ट्रेस ने इस विवाद पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनकी गलती साबित कर दे तो वो पद्मश्री अवार्ड लौटाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हाल ही में कंगना रनौत को सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से, वो भी भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से। दरअसल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने 1947 में मिली आजादी की तुलना भीख से करते हुए कहा था कि 1947 में मिली आजादी आजादी नहीं भीख थी और असली आजादी तो 2014 में मिली है। अब कंगना रनौत ने इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा। इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा गया था कि 1857 में आजादी के लिए पहले संगठित लड़ाई लड़ी गई। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी सहित कई महान के बलिदान के साथ 1987 का मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई मेरी इस जानकारी को आगे बढ़ाए तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर माफी मांग लूंगी। एक्ट्रेस ने आगे ये तक लिख दिया है कि मैंने रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फीचर फिल्म में काम किया है। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई को लेकर काफी रिसर्च किया है। राष्ट्रवाद के साथ राइट विंग का भी उभार हुआ, लेकिन अचानक खत्म क्यों हो गया? गांधी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया? नेता बोस की हत्या हुई और उन्हें कभी गांधी का सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्यों बंटवारे की रेखा एक अंग्रेज द्वारा खींची गई? आजादी का जश्न मनाने की बजाय क्यों भारतीय एक दूसरे को मार रहे थे? कृपया मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए। कंगना रनौत ने लिखा है कि भले ही हमारे पास दिखाने को आजादी थी, लेकिन भारत की चेतना और विवेक को 2014 में आजादी मिली। एक मृत सभ्यता ने अपने पंख फैलाए और अब यही जोरदार तरीके से दहाड़ रहा है। पहली बार है कि इंग्लिश नहीं बोलने, छोटे शहर से आने या मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सका। ये सब कुछ इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर कहा गया था, लेकिन जो चोर हैं उनकी तो जलेगी, कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। कंगना रनौत के इस बड़े बयान को लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत ने अपने इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हर किसी के सेंटिमेंट्स को आहत पहुंचाई है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि कई पॉलिटिशियंस ने कंगना रनौत के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है। इसी के साथ कई सारे प्रवक्ताओं ने मिलकर कंगना रनौत के पोस्टर पर इंक भी पोती है। ऐसे में आपके क्या रिएक्शंस है कंगना रनौत के इन बयान को लेकर, और साथ ही पद्मश्री जैसे प्रेशियस अवार्ड को लौटा देने की बात को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.